हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु 99 अकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने संविधान सभा के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और वो भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक। इसमें से आपके जो हैं एसएससी और कई तरह के इससे जुड़े हुए एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक को कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ एग्जाम गुरु 99 अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करता रहूँगा और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो जो यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और वो भी 1922 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार से यह मांग किसने की थी कि जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसकी मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसमें यह पूछा है कि संविधान सभा के विचार को जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था M.N. रॉय द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा थी इसको मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया? तो किस वर्ष किया था फ्रेंड्स? इसका आंसर है 1936 में। सी हो जाएगा इसका आंसर। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो फ्रेंड्स, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह किस योजना के तहत किया गया था कि जो भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये किया गया था क्रिप्स योजना के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जो इसकी संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो की गई थी 1895 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो ये भारत की संविधान सभा गठित की गई थी, इसको गठित करने का आधार क्या था? तो इसको गठित करने के लिए एक जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है कि जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी वह किसके अनुसार की गई थी? तो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। उसमें पूछा था 9 नंबर क्वेश्चन में कि किसके आधार पर किया गया था और यहाँ पे किसके अनुसार। तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, डी। और ये एसएससी 2001 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फ्रेंड्स 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वहीं पे संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। तो वो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो फ्रेंड्स संविधान सभा के जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था, और इसी के अनुसार इसमें कितने सदस्य होने थे ये भी तय हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो सदस्य संख्या होनी थी वो होनी थी 389। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा हो जाएगा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, तीसरा हो जाएगा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो यहाँ पे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। ठीक है, 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? जो संविधान सभा था इसमें विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, अलग अलग राज्यों के लिए। तो इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि हुए थे निर्वाचित? तो इसमें कांग्रेस के हुए थे 208 प्रतिनिधि। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के कारण या फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो जो संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी इसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? वो थे 70। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो फ्रेंड्स जो पुनर्गठित संविधान सभा थी इसमें पूछा है अलग अलग प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसमें थे 229 प्रतिनिधि। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? फ्रेंड्स जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो फ्रेंड्स इसका एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था, यानी एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। इसका आंसर हो जाएगा बी। और फ्रेंड्स ये यूपीपीएससी 2001 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे वे किसके प्रत्यक्ष में निर्वाचित हुए थे? वो हुए थे प्रांतों के विधानसभा के प्रत्यक्ष में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो जो ये संविधान सभा थी तो इसमें पूछा है जो कौन सा ऐसा प्रांत था जिसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वो था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व जो संविधान सभा में था वो सबसे अधिक था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये पूछा है कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स हैदराबाद जो रियासत थी इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये संविधान बनने के बाद भी अलग रही थी, कुछ दिन बाद इसको जोड़ा गया था। तो ये हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा सी।
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो अब ये पूछा कि मतलब B.R. अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। इसका आंसर हो जाएगा ए, और ये IAS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, ये तो पता चलता, लेकिन किस कारण से किया था? तो वो कारण ये था कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उसे इस संविधान सभा में नहीं, अपनी अलग संविधान सभा में रहना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, या सर्वमताधिकार, या समिति मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसमें पूछा जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो क्या थे? तो वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसमें आगे क्या है? बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा ने बनाया था, या ब्रिटिश संसद ने बनाया था, या भारतीय संसद ने बनाया था, गवर्नर जनरल ने? भारतीय संसद तो थी ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा को बनाया था संविधान सभा ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे कि संविधान सभा का निर्माण करना, ये कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के चुनाव के लिए जो संपन्न हुए थे ये 1946 में हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी संविधान सभा की? इसकी स्थापना 10 जून 1946 नहीं, 9 दिसंबर 1946 हो सकता है, 26 नवंबर 1949 नहीं, 26 दिसंबर 1949 नहीं। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था, या इसकी स्थापना का उद्घाटन हुआ था, जो इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। जो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी उसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी पहला सत्र कब हुआ था? जब इसका पहला स्थापना हुई तब ये पहला सत्र हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सच्चिदानंद सिन्हा, या K.M. मुंशी? तो जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, या सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो फ्रेंड्स जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, ठीक है। और ये कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो फ्रेंड्स संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसमें ये पूछा तो शरद चंद्र बोस या के.एम. मुंशी या फिर रफ़ी अहमद किदवई या फिर बेनेगल नरसिंह राव। तो इसके जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स ये CJPCS 2005 में आया क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। इसमें फिर वही पूछा है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो अभी तो हम लोग दोबारा कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो अब ये पूछा है इनमें संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर या टी कृष्णमाचारी या फिर एच बेग, ठीक है। तो जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो थे एच बेग। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। जो संविधान के विभिन्न पहलू थे उनके अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो इसके लिए 13 समितियों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो ए में दिया है 29 अप्रैल 1947, बी में दिया है 11 जून 1947, सी में है 29 अगस्त 1947 और डी में है 16 दिसंबर 1947। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 29 अगस्त 1947। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स इसमें पहले ये पूछा था इसकी नियुक्ति कब हुई थी, वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन UPPCS और 1995 और SSC 1999 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 7 बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से ये पूछा है जो प्रारूपण समिति इसमें कौन व्यक्ति सदस्य नहीं थे। गोपालाचारी अयंगर ये थे, लादी कृष्णा स्वामी ये भी थे, BR अम्बेडकर ये तो अध्यक्ष थे तो ये पक्का होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है SSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। फिर वही क्वेश्चन आया है लेकिन इसमें ऑप्शन अलग अलग हैं फ्रेंड्स। इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, के.एम. मुंशी भी थे। तो इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नहीं, इसमें ये RRB 2006 SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। जो संविधान सभा में निर्णय लिए गए वो किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता या बहुमत या सर्वसम्मति या सर्व सहमति और समायोजना।
तो फ्रेंड्स इसमें सहमति और समायोजना के तहत जो निर्णय लिए गए वो इसी के आधार पर लिए गए, ठीक है, सहमति और समायोजना के आधार पर। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स ये जो संविधान सभा में इस प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? इसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने, या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या फिर आचार्य JB कृपलानी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा में 13 समितियां बनाई गई थी उनमें से एक संघीय शक्ति समिति भी थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या BR अम्बेडकर, ये तो नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स अब इसमें पूछा किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, या गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को जो अपनाया गया वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। जो सभा के लोग थे या संविधान सभा में जो थे उनके द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये BPSC 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसमें ए ऑप्शन है जनवरी 22, 1946, बी ऑप्शन है जनवरी 22, 1947, सी ऑप्शन है जनवरी 20, 1947, डी ऑप्शन है जुलाई 26, 1946। तो फ्रेंड्स भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनवरी 22, 1947।